जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए देखते हैं प्रश्न का या आज का ये अगला भाग है। अगला भाग इस प्रकार का प्रश्न है, ये भी परीक्षा वाले ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये होता है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। एक परीक्षा वाला जिसमें से 78 लड़के क्या हो रहे हैं, 78% लड़के क्या हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, ये पास हो जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब 78% पास होंगे तो फेल कितने होंगे, तो आप यही कहेंगे कि 22% क्या हो जाएंगे, फेल होंगे। क्योंकि हम परसेंटेज ओवरऑल 100 लेकर चलते हैं। 78% पास हो गए तो 22% क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फेल। मगर ये परसेंटेज में है, मगर इसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो, यानी कि 22% का मान दे दिए कितना, 110। तो पूछा किसका है, कह रहा है कि लड़के कितने सम्मिलित हुए थे, तो 100% का मान पूछ दिया है। तो बस 100% बराबर जो मान रहता है उसका गुण ये, और जो पूछता है उसका गुणा बटा के जिसके बराबर दिया हुआ था ये। तो 22 से ये कितने बार में, तो कहेंगे कि 5 बार। कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 500 बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अगला सवाल हमारा ये है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यानी कि किसी कोई परीक्षा हो रहा है, इसमें 500 लड़के और 300 लड़कियां हुई हैं। यदि लड़के के 70% तथा लड़कियों के 70% उत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें दो सवाल बनेगा, कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, और दूसरा बनेगा कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 500 बॉयज है, कितने हैं, बॉय की संख्या 500, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, अब कहेंगे 300। कह रहा है कि 500 का 70% क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। तो 500 का 70% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 तो 35, यानी कि 350। परसेंटेज निकालने के लिए बता दिए, पिछले वीडियो देख सकते हैं इसका। 350 क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए। और ये कह रहा है कि लड़कियों का भी 70%, तो 70 यानी कि 210 लड़कियां भी उत्तीर्ण हो रही हैं। कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप ये कहेंगे कि 350 धन 210 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं। तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो 0 6 5 1 6 और 3 2 5, यानी 560 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो उनका परसेंट पूछा है, तो क्या 5 3 8, टोटल कितना है 800। अब 560 उत्तीर्ण हुए हैं किसमें से, तो 800 में से, गुणते परसेंटेज के लिए 100 होता है, 0 से 0 कैंसल, और 8 सत्ते 56, यानी कि 70%, 70% उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। अब बताइए कि अगर ये पूछा होता कि कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए, बताइए उसमें 70% क्या हो गए, पास हो गए, तो कितने बचे, 30% वो क्या हो जाएंगे, फेल होंगे, फेल होंगे। समझ में आया ना। अगला सवाल यह है कि एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में से 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो यह है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत सफल हुए हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 12% अपात्र घोषित हो गए। हम कहेंगे कि उसमें कुल कितने रहे होंगे, तो उसमें कुल फार्म डाले होंगे 100%। कितना, 100%। ठीक। कल इसका 12% अपात्र हो गए, इसका 12% ना, इसका 12% कितना हो जाएंगे, 12%, 12 जब ये अपात्र हो गए, क्या हो गए, अपात्र, अपात्र घोषित। तो बचे कितने, तो आप कहेंगे कि इसके बचे 88%,
ये पात्र हुए, ये क्या है पात्र। कह रहा है कि इसका 88 का 75% क्या हो गए, सफल हो गए। क्या हो गए, सफल। तो 88 के 75 तो निकाल दीजिए। 88 का 75%, सॉरी ये 75 है, 75% पास हो रहे हैं, तो 75 बटा के 100 पास हो रहा है ना। तो 25 × 75 और 25 चौके 100, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 22 बार में, 22 चौके 88। तो कितना हो रहा है 66। कितना हो रहा है 66 पास हो रहा है। ठीक, इस तरह पूछा यह है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगिताओं में से कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो 66 जो है ना, ये कह रहा है कि आवेदन करने वाले, आवेदन कितने किए थे 100 में से 66 पास हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए, तो 100 में से 66, तो 100 में से 66, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 66% क्या हो रहा है पास हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल ये है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उसमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 56% थे, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि दोनों का अलग अलग अंक प्राप्त पूछा है। तो देखिए आपको तो इसके पहले वाला प्रश्न लगता है कितना हल्का है, आसान है। आइए देखते हैं इसको, है कि 56%, क्या कह रहा है कि 56%, तो 56% हो रहा है ना, तब इसका अगर हम प्रतिशत हटा करके एक अंक के रूप में, यानी कि जब प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा 100, जब इसको काटेंगे तो 4 से, तो 4 एकम में 4, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 क्या जाएगा 4 दूना के 8 और 4 पच्चे 20, यानी क्या रहे 14 बटा के 25। हम ये कहेंगे कि दोनों का योग कितना है 25 है। कितना है 25 है, और 25 में से जो प्राप्त किया है वह 14 प्राप्त किया है। तो बताइए जो दोनों का पूर्णांक कितना है 25, अब 25 में से एक पा गया है 14 नंबर, तो दूसरा कितना पाया होगा, दूसरा कितना नंबर पाया होगा, तो आप कहेंगे कि ये पाया होगा 11 नंबर। कितना नंबर 11 नंबर होगा ना। तो ये तो हम अगर कहेंगे अगर परीक्षा 25 नंबर का हुआ होगा तो एक 14 पाया है। इसके अनुसार कह रहा है कि दोनों के एक दूसरे से कितने अंक अधिक पाए हैं, तो 9, मगर देखिए एक दूसरे से कितना अंक यहाँ अधिक मिल रहा है, तो 11 3 14, यानी कि 3 अंक मिल रहा है। यहाँ इस डाटा के अनुसार 3, मगर 3 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू दिया है कि 9 अंक, तो 3 से कितना गुना 9 है, तो आप कहेंगे कि 3 गुना है। उसी प्रकार ये 14 नंबर 9 ला करके इसका 3 गुना नंबर लाएगा, तो 14 3 42, और ये 11 9 ला करके इसका 3 गुना लाएगा तो क्या जाएगा 33। जो पहला व्यक्ति था वो कितना लाया 42, और दूसरा कितना लाया 33 नंबर। ये दोनों का, ये देखिए थोड़ा सा, ये तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, ये थोड़ा सा क्या बिगनर के लिए नहीं, ये थोड़ा सा मीडियम वाले के लिए है। अब इसका जब एडवांस पढ़ेंगे तो और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कब जब बेसिक और मीडियम वाला पढ़ लेंगे तब। अगर इस वीडियो में बताए गए प्रश्न हो सकता है कुछ समझ में न आए तो आप समझने का प्रयास करेंगे, 1-2 बार प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर पहला वीडियो देख रहे हैं तो न समझ में आया होगा, धीरे धीरे कुछ पीछे वीडियो पड़े हुए उनको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा।